नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो हैं वो कुर्मी जाति के इतिहास को देखेंगे। एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि कुर्मी जाति का इतिहास कन्फ्यूजिंग इतिहास है। मैंने कहा हाँ, वास्तव में कन्फ्यूजिंग हिस्ट्री तो है कुर्मी जाति के। हालांकि इनमें ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए हैं। कुर्मी जाति का इतिहास देखें या पाटीदार जाति के इतिहास देखें या कुशवाहा भी कहीं कहीं कहा जाता है, तो कुशवाहा जाति के भी इतिहास देख सकते हैं। ये सब बहुत एक जो है वो लॉन्ग तो हम नहीं कहेंगे, बहुत एंशिएंट नहीं कहेंगे, बट मिडिल जो है मध्यकालीन भारत के हम इतिहास से इन्हें जोड़ सकते हैं, क्योंकि मध्यकालीन भारत में ऐसे कुछ कुछ हुए हैं। इनके जाति बाद में भी बहुत सारे उथल पुथल मचा था और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन हो रहा था इस जाति को लेकर। तो कुर्मी जाति का जो इतिहास है वो प्राचीन इतिहास नहीं है। एक तो संदर्भ ये सिद्ध है, आप कहीं पर भी कह सकते हो, स्वाभिमान में कह सकते हो कि कुर्मी जाति का जो इतिहास है वो प्राचीन इतिहास है। लेकिन प्राचीन इतिहास नहीं, हम अधिक से अधिक प्राचीन इतिहास लें तो शिवाजी महाराज को ले सकते हैं कि शिवाजी महाराज का जो योगदान है। और कुछ लोग कहते हैं कि शिवाजी महाराज भी जो हैं वो कुर्मी समाज से आते थे, तो ये आप एक अस्थाई मान सकते हो शिवाजी महाराज को। इससे पहले की इतिहास कुछ अलग इतिहास आपको, और दूसरा एक हिस्ट्री है। यदि ये बात हकीकत में इनके समाज में होता है, जो जैसा इनके मत है, मानना है, तो शायद कुर्मी जाति को एक अति प्राचीन इतिहास से जोड़ने का मौका मिल सकता है, और वो है ऋषि कुर्म के वंशज महर्षि हुए कुर्मी। तो महर्षि कुर्म के यदि वो वंशज सिद्ध हो जाते हैं या मान ले कहीं से कुछ मिलता है, तो फिर वो प्राचीन इतिहास के अंग माने जा सकते हैं कुर्मी जाति के लोग। अभी जो है वो माध्यमिक हम कह सकते हैं, और इनमें भी दो तीन कंसेप्ट है। एक तो पाटीदार समाज के इतिहास भी है। पाटीदार समाज के इतिहास आप देखें तो पाटीदार समाज जो गुजरात के अंदर है, जमींदार जाति भी कहा जाता है। लेकिन जो कोली, ये तो कुर्मी जाति के इतिहास हैं, पाटेल जाति के इतिहास हैं या कुशवाहा जाति के इतिहास हैं। लेकिन एक जो इनके भाई के मतलब नाम, शाब्दिक नाम से जो है सेम लगता है, वो है कोयरी या कोली समाज। वास्तव में उनका इतिहास एक बहुत ही स्वाभिमानी इतिहास है, और उनके इतिहास में जो है, जो कोली समाज के इतिहास है, वो रहा है कि ये बहुत ही जो है मार धार करने वाले जाति प्राचीन काल में भी हुआ करते थे, और उनका इतिहास थोड़ा सा अलग है। लेकिन आज यदि देखें तो स्थिति थोड़ा सा अंतर है। 52% के अंतर्गत ओबीसी मंडल कमीशन ने ये रिपोर्ट किया था कि 52% जो लोग हैं वो ओबीसी के अंदर है। तो हो सकता है कि यदि ये मंडल कमीशन का रिपोर्ट सही हुआ तो जो विश्व आर्थिक जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है कुर्मी समाज या कुर्मी समाज के लोग 6% है इसके अंदर, और कुर्मी समाज का भी एक बहुत बड़ा जो है योगदान हो सकता है। ये वैदिक क्षत्रिय जाति के रूप में अपने आप को मानते हैं, क्योंकि इन्हें जो है क्षत्रियों के लिए बनाई गई, उन्होंने कृषि, खेती और व्यवसाय के काम है। लेकिन कृषि, खेती और इन सब कामों के लिए जो है वो अलग लोग यहाँ पे हुआ करते थे। तो पता नहीं कि जो कृषि कार्य के लिए हैं वो इन समाज में तो नाम के आधार पर तो नहीं कह सकते हैं। एक सुरेंद्रनाथ भट्टाचार्य जो हैं वो मानते हैं, लेकिन उनके मानने से क्या होता है, हकीकत जो है वो यदि कोई अर्थ मिलता है तब। संस्कृत में कहीं पर उन्होंने कहा कि संस्कृत में कुर्मी का अर्थ जो होता है खेती करने वाला होता है, लेकिन कुर्मी का अर्थ जो है संस्कृत में कहीं पर भी खेती करने वाला तो नहीं मिलता है, क्योंकि वो उनका मानना था, प्रपोजल था। ठीक है, तो किसी प्रपोजल को किसी व्यक्ति, मैं कह दूं कुछ, उससे तो नहीं हो जाएगा ना, उसके वास्तविक इतिहास होना चाहिए। फिर भी जो है एक इनका लंबा इतिहास है। एक बहुत बड़े बड़े शख्सियत खासकर इन जाति में आप देखेंगे कि उनका जन्म हुआ। और एक यदि हम देखें तो कुर्मी वंश में महाराज छत्रपति शिवाजी भी जन्म लिए, राजा चोमर जो है, मिहिर भोज, संभाजी महाराज, ये सब जो हैं बहुत बड़े बड़े जो हैं वो राजा लोग जन्म लिए, और जो शासक हुए वो जन्म लिए, बहुत आदरणीय है वो समाज के लिए। तो ये इतिहास है, और जो है संक्षिप्त जो है विवरण भी है। आशा उम्मीद करते हैं कि कुर्मी जाति के इतिहास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो जो है जितना था उतना मैंने बता दिया, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी जितना रहेगा और जो कंटेंट है
टू बी फ्रैंक कंटेंट इतना है, तो इतना मैंने बताया। मिलते हैं आगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।